हेलो जी। सुबह सुबह की राम राम आप सबको। तो मेरी सुबह तो यहाँ हो गई है और मैं उठ गई हूँ। मेरी सुबह जल्दी होती है, ये तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। और यहाँ पे उठ करके और सबसे पहले हाथ जोड़ती हूँ, हाथ जोड़ करके और यहाँ पे थोड़ा सा पानी पीती हूँ। गुनगुना पानी रखती हूँ अपने बोतल में और नहा करके यहाँ पे आ गई हूँ। पूजा के लिए तैयार हो जाती हूँ और चलिए पूजा घर की साफ़ सफाई भी मैंने कर ली है, करके आ गई हूँ। और आकर के यहाँ पे दीप वगैरह जलाकर भोग चढ़ा देती हूँ और अपना डेली का पाठ भी यहाँ पे कर लेती हूँ। तो अब तक तो आप सब जान गए होंगे कि सुबह का मेरा इतना रूटीन एकदम फिक्स है। तो डेली का ये मेरा रूटीन है। डेली अर्ली मॉर्निंग उठ करके और इतना सब कुछ मैं करने के बाद ही कुछ आगे काम करती हूँ। तो अब यहाँ पे चलिए आ गई हूँ मैं किचन में और सबसे पहले तो दूध चढ़ा देती हूँ, क्योंकि घर में छोटा बच्चा है तो उठते ही सबसे पहले बुब्बू दूध मांगते हैं, तो उनके लिए पहले दूध चढ़ा देती हूँ। और उसके बाद में ब्रेकफ़ास्ट वगैरह बना लिया है और यहाँ पे मैं ब्रेकफ़ास्ट भी अर्ली करती हूँ, जल्दी करती हूँ। तो ब्रेकफ़ास्ट यहाँ पे कर लेती हूँ और करने के बाद अब जो मेरा पूरे दिन का काम होगा, पूरे दिन का जो रूटीन होगा वो चलिए शेयर करूँगी। और जब तक मैं अपना काम पूरा करने की सोचती, बुब्बू उठ गई हैं और उठ करके इनके साथ भी थोड़ा मज़ा आता है खेलने में। हमने कभी कुछ नहीं सिखाया है इनको और इनकी चोटी बंध गई है और चोटी में इतना सुंदर सा, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। दिखा रही हैं कि देखो मेरी चोटी कैसी लग रही है। तो चोटी बांध दी गई है और सजा भी दिया गया है। और आज यहाँ पे ना धूप अच्छी निकली थी तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा पापड़ बना लेते हैं। तो थोड़ा साबूदाना पड़ा हुआ था, उसको मैंने एक कटोरी में रख दिया है और कुकर में इसको डाल करके यहाँ पे सीटी लगा ली है। तो 5 से 6 सीटी मैंने यहाँ पे साबूदाने में लगा लिया है। अब निकाल लिया है, इसको चलिए पीस लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये गाढ़ा गाढ़ा सा ना इसका बैटर एकदम तैयार हो गया है। और अभी जब भी धूप अच्छा निकल रहा है ना, तो कभी पापड़ तो कभी चिप्स, कभी अचार, यही सब काम चलता रहता है बीच बीच में। यहाँ पे नमक थोड़ा सा डाल लिया है और कुछ भी मैंने नहीं डाला है ज़्यादा कुछ। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स वगैरह, जीरा, कुछ भी जो आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ पे दूध की थैली पड़ी हुई थी, धो करके रखा था, तो बस उसी में भर लिया है। और भर करके इस तरह मैं तो गोल गोल ऐसे ही बना रही हूँ। आप चाहें तो और भी डिज़ाइन वगैरह इसमें दे सकते हैं, कुछ रिंग की तरह बना सकते हैं या फ्लावर बना सकते हैं, पत्तियों की तरह कुछ बना सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ना रिंग रिंग की तरह बनाया है। और अब चलिए ये देखिए थोड़ी देर के लिए मैंने अभी जहाँ धूप आती है ना वहाँ पे रख दिया था। तो ये देखिए सूख गया, सुखा कर भी मैं आपके लिए यहाँ पे चलिए फ्राई करके दिखा देती हूँ। सूख गया था ये। और ये देखिए ये पहले का मेरे पास पड़ा हुआ था सूखा हुआ, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। वो तो अभी सूखा नहीं है, तो मैं आपको ना फ्राई करके दिखा देती हूँ कि कितना अच्छा ये मतलब एकदम मुँह में घुल जाता है ये वाला रेसिपी। ऐसा है, मैंने यहाँ पे शूट भी किया था इसका अपने चैनल पे देने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो पहले का है ना वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। वो जब सूखेगा उसके बाद मैं उसका आगे का शूट करूँगी। तो इतना अच्छा एकदम सफ़ेद सफ़ेद ये पापड़ बन करके तैयार होता है और मुंह में एकदम खुल जाता है ये पापड़। तो चलिए यहाँ पे हमारी ये रेसिपी तैयार हो गई है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छा ये बन करके तैयार हुआ था। और चाय पे शाम के टाइम पे आप फ्राई कर दीजिए या फिर बच्चों को ऐसे फ्राई करके दे दीजिए। वैसे मतलब फ्राई अगर आप नहीं करना चाहते हैं ना, तो आप इसे एयर फ्रायर है आपके पास तो उसमें कर लीजिए, या फिर आप नमक में इसको भून सकते हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छा भून करके तैयार होता है। और अब यहाँ चलिए मैं शाम के लिए सबके लिए एक ऐसी रेसिपी तैयार कर रही हूँ ना जिसको खाकर सब खुश हो जाएंगे।
तो यहाँ पे कुछ मसाले तैयार कर लेती हूँ, जिसमें जीरा, अजवाइन, सौंफ, थोड़ा सा लाल मिर्च डाल लिया है। बहुत तीखा नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पे बुबू भी खाएंगे इसको, तो इसलिए तीखा ज़्यादा नहीं करूँगी। और उनके लिए हो सके तो मैं कोशिश करूँगी कि उनके लिए अलग से निकाल दूँ। और यहाँ पे आलू उबाल के रखा था दोपहर में ही, तो आलू को छील लेती हूँ। और सबके लिए बनाऊँगी तो यहाँ पे मैंने 4 आलू ले रखे हैं और इसको छील करके और छोटे छोटे टुकड़े में ऐसे काट लेती हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा खीरा ले रखा है, खीरे को भी छोटा छोटा काट लेती हूँ। और गर्मियों में जिस भी बहाने से आप खीरा खा सकते हैं, उस बहाने से आप खीरा खाइए। तो वैसे भी काट कर खा सकते हैं, या फिर किसी रेसिपी में बना करके आप रायता बना करके खा सकते हैं, सैलड बना के खा सकते हैं, वैसे काट कर खा सकते हैं। क्योंकि गर्मियों में ठंडा ठंडा चीज़ खाना ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब बॉडी को बहुत सुकून देता है। यहाँ पे थोड़ा सा टमाटर काट लिया है, हरी मिर्च काट ली है। और वही मेरी तरह अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं ना, तो आप अपनी रेसिपी में अलग से हरी मिर्च वगैरह डालिए, तीखा मतलब अलग से डाल लीजिए। और प्याज काट लिया है, थोड़ा सा धनिया पत्ता है, तो धनिया पत्ता भी यहाँ पे फ्रेश इसको भी छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं। और यहाँ पे एक बड़ा सा मैंने कटोरा ले लिया है और इसी में सारी चीज़ मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे ना सफ़ेद वाला मटर भिगो करके और इसे स्टीम करके रखा था, सब्जी बनाई थी, उसी में से मैंने यहाँ पे 2 मुट्ठी निकाल लिया था कि आज शाम को ना इसकी चाट बनाई जाएगी। तो हम लोग बना रहे हैं चाट। यहाँ पे मूंगफली भून करके उसको थोड़ा सा ऐसे कूट करके रखा है, आप खड़ा भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे ना कूट करके डाला है। थोड़ी सी हरी वाली चटनी पीस कर रखी थी, आम वाली, आम, धनिया, पुदीना, इमली वाली चटनी, काला नमक, सादा नमक। तो चाट का मतलब है ना कि आप जितना वेरिएशन कर सकते हैं कर लीजिए। और ये जो मसाला भुना था उसको पीसा था वो वाला डाल दिया है। और नींबू ना हो तो चाट का मज़ा ही कहाँ है। नींबू, चाट मसाला ये सब ना डालिए तो चाट लगता है अधूरा सा है। धनिया पत्ता डाल लिया है और डाल करके इन्हें भी अच्छे से अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। और ऐसी चीज़ें ना जब घर में बनता है तो सबके मुंह में पानी आने लग जाता है। तो आप लोगों को भी देखकर पानी आ रहा होगा। और बनाना बिल्कुल आसान है, बनाने में कोई भी झंझट नहीं है, घर के बेसिक सामान से बनता है ये। यहाँ पे थोड़ा सा आलू भुजिया या फिर बेसन का सेव कुछ ऐसा डाल लीजिए जो कि देखने में थोड़ा सा अनारदाना है, वो आप डाल सकते हैं। और चलिए उन लोगों को दे के आती हूँ, एकदम वो जो ठेले वाली स्टाइल होती है ना, उस वाली स्टाइल में मैं सबके लिए सर्व कर रही हूँ। और खाना बनाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसको सर्व करना, उससे इंसान ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। कहते हैं ना कि पहले आँखों से खाया जाता है और फिर हाथों से खाया जाता है। तो इसलिए ऐसे सर्व करेंगे ना तो लगेगा वो ठेले पे ही खा रहे हैं। और उसके बाद में आप शाम को इतने में करते करते शाम हो गई थी, तो मैं हाथ मुँह धो करके और निकल गई थी मंदिर के लिए। मंदिर आई थी, मंदिर में आरती चल रहा था। और कई बार एकदम जस्ट आरती के टाइम ही पहुंचती हूँ। आने का कोई टाइम नहीं होता है मेरा, जब मुझे टाइम मिल गया, जब मैं अपने काम से फ्री हो गई तभी मैं निकल जाती हूँ। और यहाँ पे आरती हमने हो जाने के बाद यहाँ से निकले और घर पे भी दिया बत्ती जलाने का टाइम हो गया था, तो आई तो फिर संध्या का टाइम हो गया था, तो घर पे भी मैंने धूप बत्ती जला लिया था। और अब तब तक बुबू का सामान आ गया था तो इसे खोला। आज के लिए बस इतना ही। जय राम जी की।